नमस्कार, मैं प्रदीप और आप हैं भारत न्यूज एक्सप्रेस के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं अम्बेडकर मूर्ति के सामने, जहां बंडा नगर में, जहां पर कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। आज जोरों शोरों से काफी तैयारियां चल रही हैं। उन्हीं से आज चर्चा करते हैं कि 14 अप्रैल क्यों मनाते हैं आखिर। भैया, कल 14 अप्रैल है, क्यों मनाते हैं? 14 अप्रैल डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। उसके उपलक्ष्य में हम सभी पूरे देश में और सभी देशों में सभी जगह बहुत धूमधाम से बाबा साहब की जयंती आयोजित की जाती है और सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। सभी समाज सभी वर्ग के लोग इस चीज को हर्षोल्लास से मनाते हैं और वो हमारे लिए बहुत बड़े उद्धार करता है। दलितों कोई मसीहा है, उन्होंने वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर पाया है। इसलिए हम उनका हमारा यही प्रयास रहता है कि हर समय हर साल है नए वर्ष में अच्छे से अच्छा प्रयास करके हर्षोल्लास से उनकी जयंती को बहुत धूम धड़ाके से हम मना सकें। कुछ क्वेश्चन हो जाए अब। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था और 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हमारे भारत देश में हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और इस चीज को हम प्राउड और गर्व महसूस करते हैं कि बाबा साहबों ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया और वो भारत रत्न नहीं विश्व रत्न कहलाते हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। संविधान निर्माता कौन? संविधान निर्माता हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है। जी। और हमारे बाबा साहब की 135वीं जयंती पर बंडा क्षेत्र में हर्षोल्लास हर साल की तरह इस साल भी बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है, जिसमें आप सभी बंडा विधानसभा में नागरिक से विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे बंडा विधानसभा का डालकर हमारी शोभा यात्रा को भव्य बनाए। बाबा साहब की मृत्यु के बाद कितने देश ऐसे थे जिन्होंने अपना झंडा झुका दिया? बाबा साहब की मृत्यु के बाद 193 देशों ने झंडा वो झुकाया था और करीब सोशल मीडिया के अनुसार कई 172 कई 193 देशों ने सोशल मीडिया के अनुसार माना जाता है। दलित पिछड़ा वर्ग के लिए बाबा साहब की कितनी भूमिका रही? दलित पिछड़ा वर्ग के लिए सबसे ज्यादा बाबा साहब की भूमिका रही, चाहे वो शोषित वंचितों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे वो शिक्षा वर्ग के लिए हो, चाहे वो पानी पीने के लिए हो। हर वर्ग के लिए बाबा साहब ने SC SC OBC के लिए हमेशा अपना कर्तव्य निभाया। बाबा साहब के लिए दो शब्द। बाबा साहब के लिए, बाबा साहब अमर रहे। वो बाबा साहब हमेशा हमारे तनों में दिलों में हमेशा राज करते रहे। वो जब तक जीवन है, वो जब तक धरती और सूरज है, तब तक बाबा साहब का नाम हमेशा अमर रहेगा। कार्यक्रम को लेकर बंडा में क्या कुछ तैयारियां हैं? कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोरों शोर से चल रही है और हमारे नगर में लाइट की व्यवस्था है और कैटआउट की व्यवस्था है, जगह जगह लग रही है और हमारे बाबा साहब की मूर्ति प्रतिमा स्थल का ट्रेस की व्यवस्था की जा रही है और हमारे जो गणमान्य अतिथि जो गाँव से पधारेंगे उनके लिए जलपान की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है। शुभ नाम क्या लिखते हैं? शुभ नाम कुलदीप चौधरी, भीम जिला से। धन्यवाद। वैसे पर 14 अप्रैल क्या कुछ तैयारियां हैं बंडा नगर में? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर पूरे बंडा नगर में बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और हम लोग दिन रात एक करके बाबा साहब की जयंती को एक ऐतिहासिक रूप से मनाना चाहते हैं। नगर वासियों के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे? नगर वासियों से मेरा यही आह्वान है कि बाबा साहब सबके हैं, जन जन के नेता हैं और आधुनिक भारत के निर्माता हैं। उनने सबके लिए, महिलाओं से लेके, पुरुष से लेके, बच्चियों से लेके सारे लोगों के लिए बहुत कुछ उन्नति के रास्ते खोले हैं, आगे बढ़ने के रास्ते खोले हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिमा स्थल पर और जुलूस में शामिल होने का कृपा करें। रैली का आयोजन कहाँ से होगा? रैली का आयोजन वार्ड नंबर 15 से सामुदायिक भवन अम्बेडकर वार्ड से होगा और वहीं पे आके समाप्त होगा। टाइम निश्चित कोई? सर, वाहन रैली का आयोजन है सर और वो 10 बजे से बिल्कुल फिक्स 10 बजे से शुरू होगी और 12 बजे तक वापस पुनः अम्बेडकर वार्ड में समाप्त होगी। ठीक है। तो नाम क्या लिखते हैं? धनीराम रोहितास,